नमस्कार दोस्तों, सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि मैंने अपने पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है। उसमें है कि अगर आप अपने वैक्सीन की सेकंड डोज नहीं लेते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, जब से कोरोना का कहर चल रहा है उस समय से वैक्सीनेशन की भी चर्चा चल रही है और सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लेते हैं तो हमें कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, जो कोवैक्सीन है और जो कोविशील्ड है उसके लिए अलग अलग डोजेस डिसाइड किए गए हैं। आप कोवैक्सीन जो है वो 28 डेज के अंदर दोनों डोजेस लेते हैं और वहीं जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे 4 to 8 वीक्स में लेना होता है। लेकिन अभी उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा करके 12 वीक्स कर दिया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने वैक्सीन की सेकेंड डोज जो है वो सीमित समय में या सीमित अंतराल में जरूर ले ले। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हो रहा है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, या फिर आप कई बार ये सोचते हैं कि हमने अगर फर्स्ट डोज ले लिया है तो वो हमारे लिए काफी है, इसलिए आप सेकेंड डोज नहीं लगवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड डोज अगर आप नहीं लगवाते हैं उसके बहुत सारे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट डोज की वैक्सीन ही लगाते हैं, आप सेकेंड डोज अपना कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपको ओनली 30% की जो इफेक्टिवनेस है वो देखने के लिए मिलेगी। बल्कि आपने सुना होगा या देखा होगा कि 70% या 78% तक कोवैक्सीन जो है अपनी प्रभावशीलता बताती है या आपको इफेक्टिव करती है या फिर आपको इम्यूनिटी प्रदान करती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको इफेक्टिवनेस चाहिए तो आप दोनों से जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोजेस जो है सीमित अंतराल में लगाते रहिए। दोस्तों, साथ ही अगर आप फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको पहले जो है अचानक से आपको एक इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन जो वो इम्यूनिटी रहती है वो कुछ समय तक के लिए ही रहती है, वो पूरे समय तक के लिए नहीं रह पाती है। और अगर आप कभी किसी कोविड पर्सन के संपर्क में आते हैं या कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो आपको ये हो सकता है कि फर्स्ट डोज के वैक्सीनेशन के बाद आपको फिर से कोविड हो जाए या फिर आपको कोविड हो जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने इफेक्टिवनेस या फिर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए जो दोनों डोजेस है आपको एक साथ मतलब सीमित अंतराल में आपको लेने होंगे। दूसरा है दोस्तों प्रोटेक्टिवनेस। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 70% जो चीजें हैं या 78% आपको प्रोटेक्शन मिल पाएगा अगर आप दोनों डोजेस लेते हैं। तो वहीं अगर आप एक डोज का यूज करते हैं या एक डोज ही लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से उस कोरोना वायरस से रक्षा नहीं कर पाएगा, या आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या जो इम्यूनिटी सिस्टम है आपको पूरे 100% प्रतिरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपना जो सेकेंड डोज है वो कंप्लीट करें। दोस्तों, साथ ही अगर आप कोविड की दोनों डोजेस लेते हैं, कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेस लेते हैं, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे बचे रह सकते हैं। आपने सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनमें की गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने सेकेंड डोजेस या दोनों डोजेस जो है वो सीमित अंतराल में लगा लें और आपको कोविड के लिए पूरी तरीके से प्रतिरक्षा मिल जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।